दुनिया का पहला ऐसा इंसान जो अपने जीते जी 2 परमाणु हमलों का शिकार होता है, लेकिन फिर भी मौत उसे गले नहीं लगा पाती। या एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ बिजली का जन्मों जन्मों का नाता है। ये वीडियो है दुनिया की ऐसी ही कुछ घटनाओं की जो लोगों के लिए आज भी एक रहस्य की तरह है। ये कहानी है पिछली और इस सदी के दुनिया के सबसे बड़े इत्तेफाक, सबसे बड़े कोइंसिडेंस के बारे में। हम आज आपको दुनिया की ऐसी घटनाओं से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिनके बारे में लोगों के बीच आज भी कहानियां गढ़ी जाती हैं। और मेरा दावा है कि रहस्यों से भरी इन कहानियों को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं कहानी नंबर 1 से। फ्रेंड्स, मैं अगर आपको ये पूछूं कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो आई गेस अब तक तो आपको ये रटन हो गया होगा कि जब ऑस्ट्रिया हंगेरी के प्रिंस फ्रांस फर्डिनांड को गोली से मार दिया गया। उनकी हत्या के तुरंत बाद 28 जुलाई साल 1914 के दिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जिस कार में बैठकर फ्रांस फर्डिनांड जा रहे थे और जिसमें उनकी हत्या हुई थी, उस कार की नंबर प्लेट पर जो लिखा हुआ था वो था 811118। अब इस नंबर प्लेट में ऐसा तो क्या अजीब था? तो दोस्तों, आपकी याददाश्त अगर तेज है तो रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। पहला विश्व युद्ध किस दिन खत्म हुआ था? बस ये वही नंबर था, 11 नवंबर 1918, 11/11/1918। ऑस्ट्रिया हंगेरी के राजकुंवर की जिस कार में हत्या हुई और जहां से पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस कार की लाइसेंस प्लेट उसी विश्व युद्ध को खत्म होने वाली डेट को दर्शा रही थी। अमेजिंग दोस्तों, क्या लगता है आपको? ये सब इत्तेफाक जानकर कैसा लग रहा है हमारे आज की इस वीडियो पे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। दोस्तों, मैं आज अगर आपको ये कहूँ कि टाइटैनिक के डूबने की भविष्यवाणी उसके डूबने से पहले ही कर दी गई थी, तो शायद आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 100% सच है और आपके भी होश उड़ा देगा। ये है मॉर्गन रॉबर्टसन, जो कि एक अमेरिकन ऑथर थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द व्रिक ऑफ द टाइटन। अपनी इस किताब में उन्होंने बताया था कि दुनिया का एक विशाल जहाज अटलांटिक महासागर में एक हिमशिला के साथ टकराकर डूब जाएगा और इसमें मौजूद ज्यादातर लोग लाइफ बोट की कमी के कारण पानी में डूबकर मर जाएंगे। दोस्तों, मॉर्गन ने यह किताब टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले लिखी थी। किताब पब्लिश हुई थी साल 1898 में और इसके ठीक 14 साल बाद यानी कि साल 1912 के अप्रैल महीने में जो उस वक्त विश्व का सबसे महान टाइटैनिक जहाज था, वो अटलांटिक महासागर में इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क तक का सफर कर रहा था। वो क्रूज बीच रास्ते में ही एक बड़े से आइसबर्ग से टकराकर पानी में डूब जाता है। मॉर्गन रॉबर्टसन ने अपनी किताब में जो कुछ भी लिखा था वो सब कुछ सच हो उठा, जो विश्व के सबसे बड़े इत्तेफाकों में शुमार है। नंबर 3। सुटोमू यमगुची नाम का ये आदमी साल 1945 के अगस्त महीने में जापान के हिरोशिमा में एक बिजनेस ट्रिप पर आता है। ये वो साल था जब अमेरिका और जापान के बीच में युद्ध चल रहा था। जापान पूरी फॉर्म में खेल रहा था। उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर को निस्तनाबूद कर दिया था। चीनियों को तो पकड़ पकड़ के मार रहा था और वहां हिटलर के मरने के बाद यूरोप में तो विश्व युद्ध शांत हो गया था, लेकिन जापान अपने हथियार रख नहीं रहा था। और इसी युद्ध के बीच में अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त 1945 के दिन सुबह 8 बजे अणु प्रहार कर दिया। बम गिरने वाला शहर वही हिरोशिमा था और जिस जगह पर परमाणु बम गिरा था, सुटोमू यमगुची महज 2 किलोमीटर की दूरी पर थे। और इत्तेफाक से इसके बावजूद भी उनकी जान बच गई और उसके बाद वो अपने शहर नागासाकी आ गए। जी हाँ, ये नागासाकी के रहने वाले थे। और 9 अगस्त 1945 को सुटोमू अपने दोस्तों के साथ हिरोशिमा में हुई घटना पर चर्चा ही कर रहे थे, तभी वहां पर अमेरिका ने दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। लेकिन सुटोमू एक बार फिर परमाणु हमले से बच गए और वो दुनिया के सिर्फ ओनली 1 और पहले ऐसे इंसान बने जो 2 परमाणु हमले के साक्षी भी बने और बच भी गए। नंबर 4। फ्रांस के राजा लुईस 16 जब छोटे थे तब एक ज्योतिष शास्त्री या एक एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि 21 तारीख उनके लिए खतरनाक है। और एस्ट्रोलॉजर ने उन्हें ये एडवाइस दी थी कि 21 तारीख के दिन वो कोई दूर सफर पर या बाहर न जाए और कहीं पर जाना हो तो जहां तक हो सके वो अपने सुरक्षा कर्मियों को आसपास ही रखे। और उस एस्ट्रोलॉजर की इस चेतावनी ने उस छोटे से लड़के को बहुत ही डरा दिया था।
21 तारीख मानो उस लड़के के दिमाग में छप गई थी। वो लड़का 21 तारीख को किसी भी बड़े समारोह में हिस्सा नहीं लेता था। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ और हो गया लुइस द 16, फ्रांस का नामचीन राजा। और लुइस द 16 बड़े हुए तब तक 21 तारीख तक किसी भी बड़े काम में हिस्सा नहीं लेते थे या अपने शहर से बहुत दूर या कहीं बाहर भी नहीं जाते थे। लेकिन 21 जून 1791 के दिन उन्हें उनकी एक रानी के साथ गिरफ्तार कर दिया गया था और 21 जनवरी 1793 के दिन उन्हें एग्जीक्यूशन करके मार दिया गया था। नंबर 5, इनसे मिलिए, इनका नाम है वॉल्टर समरफोर्ड, जो अपनी एक ही जिंदगी में अपने ऊपर 4 बार बिजली गिरने का शिकार हो चुके हैं और वो भी बारी बारी से 6 साल के अंतर में। वॉल्टर 1918 के समय में हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और तभी उनके ऊपर पहली बार बिजली गिरती है, लेकिन वो बच जाते हैं। लेकिन इस हादसे में उनके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, जिसके बाद 6 साल बाद यानी कि 1924 में वॉल्टर एक बार एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे मछली पकड़ रहे थे और उनके ऊपर एक बार फिर से बिजली गिरती है, लेकिन वो फिर से बच जाते हैं। इसके 6 साल बाद फिर से यानी कि 1930 में जब वॉल्टर एक पार्क में घूम रहे होते हैं और तभी उनके ऊपर फिर से तीसरी बार बिजली गिरती है, जिसकी वजह से उनके शरीर का राइट वाला हिस्सा पूर्ण तरीके से पैरालाइज्ड हो जाता है और उस समय वो बच जाते हैं और आखिरकार जिंदगी से लड़ते लड़ते साल 1932 में उनकी मौत हो जाती है। लेकिन बिजली के साथ उनका रिश्ता यहीं पर खत्म नहीं होता है। अब आप सोचोगे कि मृत्यु के बाद भला कैसा रिश्ता? तो दोस्तों, साल 1936 में चौथी बार बिजली वॉल्टर की कब्र पर गिरती है और जिसकी वजह से उनकी कब्र भी डैमेज हो जाती है। नंबर 6, मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे। साल 1835 में जिन दिनों मार्क ट्वेन पैदा हुए उन्हीं दिनों में हैलीज कॉमेट यानी कि हैली का धूमकेतु दिखाई दिया था। ये हैलीज कॉमेट जो है वो हमारे कोर सूर्यमंडल में हर 75 साल बाद आता है, यानी कि हर 75 साल बाद पृथ्वी से हैली का धूमकेतु दिखाई देता है। हालांकि मार्क ट्वेन ने धूमकेतु देखा नहीं होगा क्योंकि वो उसी साल जन्मे थे, लेकिन मार्क ट्वेन की एक ख्वाहिश थी कि वो हैली के धूमकेतु को देखेंगे और उनकी ये भी ख्वाहिश थी कि वो इस पृथ्वी पर हैली के धूमकेतु के साथ आए थे और हैली के धूमकेतु के साथ ही जाएंगे और सारी जिंदगी वो यही मानते रहे। अब जब वो मरे उसके अगले साल यानी कि साल 1909 में मार्क ट्वेन ने ये कहा कि वो हैलीज कॉमेट के देखने के बाद ही मरेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्होंने धूमकेतु को नहीं देखा और वो उसके साथ नहीं गए तो वो उनके जीवन की सबसे बड़ी निराशा होगी। और इसके बाद सन 1835 के बाद 20 अप्रैल साल 1910 को फिर से वो धूमकेतु नजर आया और आपको ताजुब होगा कि उसके अगले ही दिन मार्क ट्वेन ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस था और कुछ लोग इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ भी जोड़ सकते हैं। आपको बता दें कि आखिरी बार साल 1986 में धूमकेतु देखा गया था और अगली बार ये साल 2061 में फिर से दिखाई देगा। नंबर 7, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ शायद उसको सुनकर आपका किस्मत पर भरोसा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाए। बात साल 2014 की है जब 8 मार्च के दिन एक मलेशियन पैसेंजर फ्लाइट MH17 को मिसाइल मारकर उड़ा दिया जाता है। वहीं कुछ समय बाद यानी कि 17 जुलाई को मलेशियन एयरलाइंस की और एक फ्लाइट बोइंग 370 अपने सफर पर निकलती है, लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती और ये फ्लाइट हिंद महासागर में डूब जाती है। अब इन दोनों घटनाओं में एक अजीब इत्तेफाक देखा गया। एक डच साइकिलिस्ट जिसका नाम था मार्टिन डे जॉन, उसे अपने शेड्यूल के हिसाब से इन दोनों जहाजों पर सफर करना था, लेकिन उस समय मार्टिन को किसी और फ्लाइट में सस्ती टिकट्स मिल रही थी और जिसकी वजह से मार्टिन अपनी इन दोनों ही फ्लाइट्स को कैंसिल करके दूसरी फ्लाइट में दोनों ही बार चला जाता है। और मार्टिन के इस डिसीजन ने उनकी जान एक बार नहीं लेकिन 2 बार बचाई और दोनों ही बार सेम ही कंट्री की एयरलाइन थी। अब इसे आप एक इत्तेफाक नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? नंबर 8, अब्राहम लिंकन। हम सभी जानते हैं अमेरिका के प्रख्यात राष्ट्रपति। उनके बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन रेलवे स्टेशन पर गिर जाते हैं और एडमंड बूथ नाम के एक आदमी ने उनकी जान बचाई थी। और इस घटना के कुछ ही दिनों बाद एडमंड बूथ के भाई जॉन पिप्स बूथ ने अब्राहम लिंकन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। नंबर 9, दोस्तों अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो तो इतिहास के सबसे हैरान करने वाले इत्तेफाक में से एक है और दुनिया की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और अमेरिका के ही एक दूसरे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के बीच काफी हैरान करने वाली समानताएं हैं। अब्राहम लिंकन को साल 1860 में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया था
और इसके पूरे 100 साल बाद साल 1961 में जॉन एफ कैनेडी को अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। दोनों ही राष्ट्रपति की हत्या उनकी पत्नियों की मौजूदगी में हुई थी। दोनों की ही हत्या शुक्रवार के दिन हुई थी। इन दोनों ही राष्ट्रपतियों को सर में गोली मारी गई थी। इतना ही नहीं, अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन विल्क्स बूथ का जन्म 1838 में हुआ था और जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वे ओसवाल्ड का जन्म इसके पूरे 100 साल बाद यानी कि साल 1939 में हुआ था। इन दोनों के ही हत्यारों को उनकी सुनवाई से पहले ही मार दिया गया था। नंबर 10, 29 सितंबर साल 1928 को 8:30 पर कैथरीन इडोस नाम की एक महिला लंदन की गलियों में नशे में धुत पड़ी पाई जाती है। पुलिस तब उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है और जब कैथरीन का नशा उतरता है और जब वो घर जाने के लायक होती है तब लंदन पुलिस उसे रिहा कर देती है। अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जाते वक्त जब पुलिस ने उसका स्टेटमेंट लिया तो कैथरीन शर्मिंदगी से बचने के लिए अपना गलत नाम बताती है। 1928 में कोई डिजिटल जमाना नहीं था और कैथरीन ने कोई गुनाह भी नहीं किया था, इसलिए पुलिस को अगर कैथरीन का असली नाम जानना हो तो कैथरीन की ज्यादा पड़ताल करनी होती और पुलिस तब औपचारिकता के लिए कैथरीन का नाम पूछ रही थी। इसका कोई और मकसद था नहीं, इसलिए कैथरीन जानबूझकर अपना एक रैंडम नाम मैरी कैली बता देती है। अब इसके बाद कैथरीन को रिहा कर दिया जाता है और जब कैथरीन पुलिस स्टेशन से रात में निकल रही होती है तो रास्ते में ही उसका मर्डर हो जाता है और कैथरीन को मारने वाला लंदन का मशहूर सीरियल किलर जैक द रीपर था। अब कैथरीन को मारने के बाद रात में वो एक और महिला को मारने के लिए निकल जाता है और जैक द रीपर उसे भी मार देता है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कैथरीन के मर्डर के बाद जैक द रीपर ने जो दूसरी महिला को मारा उसका नाम मैरी कैली था और ये पूरी घटना लंदन पुलिस में दर्ज है। नंबर 11, बात है 1969 की, जब अमेरिका के एक म्यूजिशियन जिम सुल्लिवान ने अपना एक म्यूजिक एल्बम रिलीज किया था और जिसका नाम था UFO। और जिम ने अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर इस गाने में ये दिखाने की कोशिश की थी कि एक रेगिस्तान में एलियन आ जाते हैं और वो उनका अपहरण कर लेते हैं। और गाना तो उन्होंने रिलीज कर दिया, लेकिन कुछ साल बाद उनके साथ कुछ ऐसा ही होता है जिसकी कल्पना भी उन्होंने नहीं की होगी। जिम मैक्सिको के एक रेगिस्तान में अपनी कार से सफर कर रहे थे और अचानक वो लापता हो जाते हैं। ये पूरी घटना ठीक वैसे ही थी जैसी उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो में दिखाने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि उनकी कार भी ऐसे ही अवस्था में पाई गई जैसा कि उन्होंने अपने म्यूजिक वीडियो में दिखाया था। इस घटना से लोग हैरान हो गए कि आखिर जिम गए कहाँ। और जिम के लापता होने के बाद US पुलिस ने जिम को ढूंढने की अथाक कोशिशें की थी, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम हो गई। जिम साल 1975 में लापता हुए तब उनकी उम्र करीब 35 साल थी और आज तक वो लापता ही है। नंबर 12, साल 1903 में जोसेफ फ्रिगलांग शहर की गलियों में घूम रहे थे और तभी अचानक एक खिड़की से उनके मुंह पर एक बच्चा गिरता है। वो बच्चा उनके कंधे पर गिरता है और जोसेफ के ठीक वहां पर होने से उस बच्चे की जान बच जाती है। और हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ दिन बाद जोसेफ फिर से उसी गली से गुजर रहे थे और इत्तेफाक से फिर से वही बच्चा उनके ही ऊपर उसी खिड़की से आ गिरता है। और इन दोनों ही घटनाओं में जोसेफ या उस बच्चे को कोई भी नुकसान नहीं होता है। अब इस घटना को आप क्या कहेंगे? नंबर 13, अमेरिका के ओहायो शहर में 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं और इन दोनों भाइयों को जन्म से ही अलग कर दिया जाता है और दोनों ही भाई अलग अलग परिवारों में दूर दूर पले बड़े हुए। अब होता यह है कि ये दोनों भाई बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद एक इत्तेफाक से मुलाकात हो जाती है और जब उनकी मुलाकात हुई, उनकी दोस्ती हुई, तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि उनकी जिंदगी में गजब की सिमिलरिटी है। दोनों परिवार वालों ने दोनों बच्चे के नाम जेम्स ही रखे और वो दोनों ही बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। और दोस्तों सबसे ज्यादा इत्तेफाक की बात तो ये थी, आप मानेंगे नहीं, लेकिन दोनों की पत्नियों के नाम भी सेम थे और दोनों का ही एक एक बेटा था और दोनों ने ही अपने बेटों का नाम जेम्स एलन रखा था और आगे चलकर दोनों ने ही अपनी अपनी पत्नियों को तलाक भी दिया था। नंबर 14, 20 दिसंबर 1921 का समय था जब होवर डैम का कंस्ट्रक्शन जारी था, लेकिन अचानक से वहां पर मौजूद कोलोराडो रिवर में एक बाढ़ आ जाती है जिसकी वजह से पूरा डैम बाढ़ की चपेट में आ जाता है। उस समय इस डैम की कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे थे जॉन ग्रीगरी टैंडी और उनकी इस घटना में मौत हो जाती है।
ये घटना इस डैम के बनाने के दौरान पहली घटना थी, लेकिन इसके ठीक 14 साल बाद उसी दिन यानी कि 20 दिसंबर साल 1935 के दिन इस डैम के टावर के ऊपर से गिर जाने की वजह से एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम था पैट्रिक विलियम ट्रेंडी, जो जॉन ग्रेगरी ट्रेंडी का ही बेटा था। एक ही तारीख और एक ही जगह पर दोनों बाप बेटों की मौत हो जाती है, जो किसी रहस्यमय इत्तेफाक से कम नहीं लगता है। आज के समय में भी होवर डैम पर इन दोनों के ही नाम की एक प्लेट लगाई गई है। तो दोस्तों, ये घटनाएं आपको कैसी लगी और इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग और दिलचस्प घटना आपके अनुसार कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। वंडरफुल डे। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। टेक केयर।